कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, नाम सुनकर शायद एक पल के लिए हंसी आ जाए। मतलब एक कीड़े के नाम पर कोई पार्टी क्यों ही बनाएगा। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे नए, सबसे अनोखे और सच कहूं तो सबसे अजीबोगरीब इंटरनेट राजनीतिक आंदोलन की बात करने वाले हैं। इस कॉमेडी जैसे लगने वाले नाम के ठीक पीछे दरअसल एक पूरी जनरेशन की हताशा और सिस्टम के प्रति अविश्वास की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई छुपी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर क्यों लाखों पढ़े लिखे युवा खुद को एक ऐसे कीड़े के नाम से जोड़ रहे हैं जिसे अमूमन घर में देखते ही चप्पल से मार दिया जाता है। खुद को कॉकरोच कहना कोई मामूली मजाक नहीं है। जरा सोचिए, जब डिग्रियां अलमारी में पड़ी धूल फांक रही हों और कोई रास्ता न दिखे तो ये आत्मग्लानि और सिस्टम के प्रति एक भयंकर गुस्से का रूप ले लेता है। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए इसके काम करने के तरीके को देखना होगा। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक तरफ होती है हमारी पारंपरिक राजनीति, झंडे, रैलियां, भारी भरकम भाषण और सड़कों पर नारेबाजी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का तरीका लिटरली एकदम अलग है। इनकी राजनीति चल रही है रजाई के अंदर से, आराम से बिस्तर पे लेटकर। इनका हथियार कोई झंडा या डंडा नहीं है, बल्कि मीम्स हैं। इनका मंच सड़क नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन है। ये एक पूरी तरह से डिजिटल विद्रोह है जिसने विरोध प्रदर्शन के उन पुराने घिसे पिटे तरीकों को पूरी तरह से आउटडेटेड कर दिया है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ इंटरनेट का कोई टाइम पास या चंद लोगों का मजाक है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते इस आंदोलन ने लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई छोटा मोटा वायरल ट्रेंड नहीं है, ये एक डिजिटल सुनामी है। इतने कम समय में इतने सारे लोगों का जुड़ना ये साफ साबित करता है कि ये पार्टी उस नब्ज को पकड़ रही है जिसे हमारी पुरानी व्यवस्था शायद समझ ही नहीं पा रही। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, इस पार्टी में शामिल होने की क्वालिफिकेशंस क्या हैं। पहली योग्यता, घोर बेरोजगारी। मतलब डिग्री तो है, रिज्यूम भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर रास्ता भूल गया है। दूसरी, परम आलस्य। देश बदलना है, सिस्टम सुधारना है, लेकिन रजाई छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। तीसरी, हमेशा ऑनलाइन रहना, चाहे कुछ भी हो जाए 24 घंटे हाथ में मोबाइल होना चाहिए। और चौथी, भड़ास निकालने का टैलेंट। गुस्सा सड़क पर जाकर नहीं, बल्कि ऐसे सटीक मीम बनाकर निकालना है जो सीधे सिस्टम को चुभे। बेरोजगारी को यहाँ एक योग्यता बना दिया गया है। लेकिन ये सब एक झटके में शुरू कैसे हो गया? खैर, इसकी शुरुआत हुई 15 मई 2026 को, एक ऐसा दिन जिसने एक छोटी सी टिप्पणी को इंटरनेट के सबसे बड़े भूचाल में बदल दिया। महज 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर भयंकर नाराजगी फैल गई और 48 घंटे होते होते एक गूगल फॉर्म वायरल हो गया। हजारों लोगों ने उसे तुरंत भर दिया और बूम, इस तरह कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। तो 15 मई को ऐसा हुआ क्या था? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। अब ये कानूनी और संस्थागत संदर्भ में कही गई बात थी। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए सिर्फ उन शब्दों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस डिजिटल बवंडर को चिंगारी दी। इन 2 शब्दों ने अनजाने में ही सही, लेकिन लाखों युवाओं के भीतर दबे हुए बारूद में माचिस लगा दी। यहाँ सिस्टम के इरादे और युवाओं के नजरिए के बीच एक बहुत गहरी खाई साफ नजर आती है। ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन तुरंत आ गया था, जिसमें साफ कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश का इशारा सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्री से सिस्टम को खराब करते हैं, न कि देश के मेहनती युवाओं पर। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बात कुछ और ही चल रही थी। क्लैरिफिकेशन पहुंचने से पहले ही भावनाएं आहत हो चुकी थी। युवाओं ने इन शब्दों को सीधे अपने संघर्ष, अपनी बेरोजगारी और अपनी बेबसी का मजाक मान लिया। और ये बात एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को शानदार तरीके से सामने लाती है। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं, तब व्यंग्य बोलना शुरू करता है। युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द सिर्फ एक वायरल मीम नहीं रहा, ये उनके गहरे मनोवैज्ञानिक दर्द को बयां करने का एक जरिया बन गया। ये दिखाता है कि इस पीढ़ी पर बेरोजगारी का मेंटल इम्पैक्ट कितना गहरा है। ये सिर्फ जेब खाली होने का दुख नहीं है, ये समाज में अपनी इज्जत और अपना वजूद खो देने का दर्द है। आइए इस मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। लगातार होते पेपर लीक, अचानक बिना बताए रद्द हो जाने वाली भर्तियां और नौकरी का इंतजार करते करते सरकारी फॉर्म भरने की उम्र का ही निकल जाना, ये एक पूरी पीढ़ी की डरावनी हकीकत है।
इस सब के बीच एक युवा खुद को सिस्टम द्वारा पूरी तरह से बेदखल और अपमानित महसूस कर रहा है। एक ऐसी फीलिंग मानो समाज में उसकी अहमियत उस कीड़े से ज्यादा नहीं बची है जिसे हर कोई किनारे कर देना चाहता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सेल्फ डिप्रिकेटिंग सटायर यानी आत्मनिंदा वाला व्यंग्य कहा जाता है। जब कोई सिस्टम आपको लगातार ये एहसास दिलाए कि आप विफल हैं, तो आप उसी विफलता और अपमान को अपने सबसे तीखे हथियार में बदल देते हैं। खुद को कॉकरोच कहना दरअसल खुद को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था के गाल पर एक बहुत करारा तमाचा है जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। ये राजनीतिक विरोध का एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन बेहद एडवांस तरीका है। इस पूरे बिखरे हुए गुस्से और डिजिटल क्रांति को एक सही दिशा देने के पीछे एक खास चेहरा है। 30 साल के अभिजीत, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पास राजनीतिक मीम कैंपेन चलाने और सोशल मीडिया के जरिए जनमत तैयार करने का पहले से ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अभिजीत ने इस पल्स को पकड़ा और तुरंत एक गूगल फॉर्म के जरिए इस पूरे गुस्से को एक संगठित व्यंग्यात्मक छतरी के नीचे ला खड़ा किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंदोलन आगे कैसे आकार लेता है। कॉकरोच जनता पार्टी का बाहरी रूप भले ही ऐसा लगे कि सब आलस्य और मीम्स का मजाक है, लेकिन जब इनके घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं तो एक एकदम चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है। इनका घोषणा पत्र लिटरली कोई मजाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर सोच और स्पष्ट लोकतांत्रिक सुधारों की मांग है, जिसे देखकर अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए। इनके मैनिफेस्टो की कुछ प्रमुख मांगों पर नजर डालते हैं। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, मतलब बड़े अधिकारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें जो वीआईपी सरकारी पद मिल जाते हैं उस पर रोक। ये सीधे तौर पर भाई भतीजावाद पर प्रहार है। दूसरी मांग, दल बदल पर पूरी तरह से रोक। चुनाव जीतने के बाद नेताओं का पार्टी बदल लेना, जिससे पूरी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, उसे बंद करने की मांग। ये मांगें साफ दिखाती हैं कि ये युवा वर्ग राजनीति की बहुत ही गहरी और मैच्योर समझ रखता है। इस आंदोलन की प्रोग्रेसिव सोच को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पूरे देश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पर डिबेट चलती रहती है, सीजेपी ने सीधे 50% हिस्सेदारी की मांग रख दी है। उनका लॉजिक बहुत साफ है, जब आबादी आधी है तो हक भी आधा होना ही चाहिए, वरना फिर न्याय कैसा। ये दिखाता है कि इस आलस्य और मीम्स वाले ब्रांड के पीछे दरअसल समानता और न्याय चाहने वाला एक बहुत ही शार्प दिमाग काम कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ बेहद क्रिटिकल मांगे हैं, जैसे अगर चुनाव में जनता का कोई वोट लापता होता है तो उसकी सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सीधे चुनावी ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा मुद्दा है। और साथ ही टीवी मीडिया की जवाबदेही। ये एक बहुत बड़ी मांग है कि मीडिया टीआरपी के लिए फालतू के मुद्दों पर बहस करने के बजाय बेरोजगारी और महंगाई जैसे उन असली सवालों पर बात करे जिनसे जनता लिटरली रोज जूझ रही है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आखिर मीम्स ही क्यों? क्या आज के इस दौर में मीम्स बड़े बड़े मैनिफेस्टोज और लंबे राजनीतिक भाषणों से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? सच कहूं तो इसका जवाब है हाँ। इस पीढ़ी का लंबे भाषणों से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उनके लिए भाषण मतलब सिर्फ खोखले वादे। ऐसे में मीम उनकी ढाल भी है और तलवार भी। एक छोटा सा सटीक व्यंग वाला मीम घंटों के बोरिंग भाषण से कहीं ज्यादा तेजी से लोगों के दिलो दिमाग में स्ट्राइक करता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और एक बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये महज इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा, या फिर ये एक ऐसी जनरेशन का गुस्सा है जो हंसते हंसते पूरी व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? जब एक पूरी पीढ़ी उम्मीद छोड़कर आत्मनिंदा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले, तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहता। ये भरोसे के पूरी तरह टूट जाने का एक बहुत बड़ा और बहुत सीरियस अलार्म है। इस अलार्म को सिस्टम को जल्द सुनना होगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।